मैं लगभग 80 किलोग्राम वजन का हूं। और सोचिए, मेरे शरीर का करीब 64% हिस्सा पानी है। हालांकि देखने में तो मैं ठोस दिखता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मैं पानी ही हूं। अब पानी के बाद मेरे शरीर का 16% हिस्सा प्रोटीन से बना है। सिर्फ मसल्स में ही नहीं, बल्कि मेरे न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद सोडियम पोटेशियम पंप्स में, मेरे खून के हीमोग्लोबिन में और हर एक सेल के अंदर चल रही लाखों केमिकल प्रतिक्रियाओं के एंजाइम्स में भी। उसके बाद फिर 16% फैट वसा है, जो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि वसा ऊर्जा का भंडार भी है और शरीर की रक्षा भी करती है। फिर मेरे शरीर का करीब 4% हिस्सा मिनरल्स, खनिज है, जैसे कि मेरी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस और मेरे खून में आयरन। और जो 1% बचता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें से ज्यादातर या तो अभी ऊर्जा में बदल रहे हैं या फिर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सके। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने 80 किलो खाना खा लिया और शरीर तैयार हो गया। असल में हमारा शरीर लगातार काम करता रहता है, नई चीजें लेता है, जरूरत की चीजें रखता है, कुछ जलाता है ऊर्जा के लिए और बाकी बाहर निकाल देता है। यहाँ तक कि जो पदार्थ हमारा शरीर रख लेता है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहते। एंजाइम्स घिस जाते हैं, मेम्ब्रेन टूट जाते हैं, डीएनए ऑक्सीडाइज हो जाता है और तब शरीर को उन चीजों की जगह नई बनानी पड़ती है। जी हाँ, जिंदगी भर हमारे शरीर की कोशिकाएं लगभग 225 से 450 किलोग्राम तक नया प्रोटीन बनाती है। यानी कि हमारे जैसे 3 से 5 नए हम सिर्फ प्रोटीन से बन जाते हैं। और सोचिए, वो सारा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आता कहां से है? खाने से। हर जीव को अपने शरीर को बनाए रखने और सुधारने के लिए खाना लेना और उसे तोड़ना जरूरी होता है। और ये सब करने के लिए चाहिए ऊर्जा, जो हमें भोजन से मिलती है। तो सवाल ये है, हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा और कच्चे माल में कैसे बदलता है? इसका जवाब है एक कभी न खत्म होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला, जो 2 तरह का काम करती है, दोनों जरूरी पर एक दूसरे के उलट। पहली तरह की प्रतिक्रियाएं आपके द्वारा दिए गए पदार्थों को तोड़ती हैं, उन्हें छोटे छोटे अणुओं में बदल देती है। दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं उन्हीं छोटे अणुओं से फिर नए, बड़े और उपयोगी पदार्थ बनाती हैं। यानी हमारा शरीर हर पल खुद को तोड़ता और फिर बनाता रहता है। हम लगातार खो रहे हैं, पर उसी पल खुद को फिर से बना भी रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे सेल्स, कोशिकाओं के अंदर होता है, पर इसका असर हमारे पूरे शरीर पर होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं, तोड़ने और बनाने को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लोग अक्सर मेटाबॉलिज्म को सिर्फ एक शब्द मान लेते हैं, जैसे मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है, मतलब मैं जल्दी फैट बर्न करता हूं। पर असल में मेटाबॉलिज्म एक ही प्रक्रिया नहीं है। ये आपके शरीर में चलने वाली हर एक रासायनिक क्रिया को शामिल करता है और ये 2 विरोधी ताकतों को जोड़ता है, एक जो बनाती है और एक जो तोड़ती है। जो बनाती है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बड़ी और जटिल चीजें बनाती हैं और इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। दूसरी ताकत है कैटाबॉलिज्म, जो बड़ी चीजों को तोड़ती है और उनके टूटने से ऊर्जा निकलती है, जिससे हम गर्म रहते हैं, चलते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। असल में आपका मेटाबॉलिज्म एक सिसिफस जैसा है, वो यूनानी कहानी वाला इंसान जो हर बार पत्थर ऊपर धकेलता है और वो वापस नीचे लुढ़क जाता है। आपका शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है, हमेशा पोषक तत्वों को तोड़ता, फिर से बनाता, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, इस पहले भाग में हमने जाना कैसे हमारा शरीर लगातार खुद को बनाता और तोड़ता रहता है और कैसे ये सब मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। अब अगले भाग में हम जानेंगे वे 6 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, संरचना और जीवन देते हैं। पार्ट 2 में मिलते हैं मेटाबॉलिज्म की इस अद्भुत कहानी के अगले अध्याय में।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।